अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपनी कम्युनिटी बियॉन्ड 9 टू 6 विद मुबशिर में खुशामदीद कहता हूँ। इस कम्युनिटी में हम क्यूए मेंटोरशिप, साइड हसल और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं इस वक्त प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की पोजीशन पर जॉब कर रहा हूँ और इस डोमेन में मेरा 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इसके साथ-साथ मैं अपने साइड हसल्स के आइडियाज़ पर भी काम करता हूँ, लाइक स्टॉक मार्केट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड और डिफरेंट लाइक एसेट क्लास में फॉर माय फायर जर्नी। फायर मीन्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। इसका मतलब कि आपने रिटायर्ड नहीं हो जाना, आपने इंडिपेंडेंट होके काम करना है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं ये चीज़ एक वाज़ेह करने देता हूँ कि आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है इस रिलेटेड टू एग्रो फर्टिलाइज़र, ये सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप अपनी फुल रिसर्च करने के बाद किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी को अंडरस्टैंड द बिज़नेस लाइक ओनर समझिएगा। अगर आपका फ़ायदा फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी का फायदा हो रहा है तो आपका फायदा, अगर कंपनी का थोड़ा नुकसान हो रहा है तो वो आपका नुकसान। आपने इसको एज एन अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर ही लेना है कि कंपनी में अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को फॉर लॉन्गर टर्म करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। ये सारी एजुकेशनल पर्पस मैं आपको गाइड कर दूंगा, लेकिन फुली रिसर्च के साथ आपने इसको इन्वेस्ट करना है। तो आज बात करते हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में एक नाम बार बार सुनने को मिलता है, एग्रो फर्टिलाइजर। क्या ये ट्रूली पाकिस्तान का डिविडेंड किंग है या 2025 में इसके अंदर रिस्क सिग्नल आ चुके हैं? आज हम डीप डाइव करेंगे नंबर्स, डिविडेंड रिस्क और फ्यूचर पोटेंशियल। लेट्स स्टार्ट। यहाँ हम अब बात करेंगे स्टॉक मार्केट, वेल्थ बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट एंड पैसिव इनकम के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पे दबाएं। आज के सेशन का जो एजेंडा है वो सिंपल और स्ट्रक्चर्ड है। एग्रो फर्टिलाइजर में हम बात करें किन पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे, लाइक के कंपनी ओवरव्यू, financial performance, dividend story, risk and opportunities, SWOT, strength, weakness, opportunity and threat और investment collision। हम हर पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे इन इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, ताकि आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन एजुकेटेड बेस पे लें। सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू। लीडिंग फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर इन पाकिस्तान, पार्ट ऑफ एंग्रो ग्रुप, स्पोर्ट्स एग्रीकल्चर सेक्टर। ये एंग्रो ग्रुप का एक पार्ट है जिसका इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिजनेस मॉडल सिंपल, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर एंड सेल करते हैं जो फार्मिंग और एग्रीकल्चर को फ्यूल करता करता है। अगर एग्रीकल्चर पाकिस्तान का बैकबोन है तो एग्रो का रोल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई फर्टिलाइजर सेक्टर मैटर। पाकिस्तान इज द एग्रियन इकोनॉमी। जैसा कि आपको पता है कि फर्टिलाइजर, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फूड सिक्योरिटी एंड जीडीपी लिंक, स्टेबल लॉन्ग टर्म डिमांड। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। क्रॉप्स, फूड सप्लाई, एक्सपोर्ट्स, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड एग्रीकल्चर। इसलिए फर्टिलाइजर की कंपनीज की डिमांड लॉन्ग टर्म स्टेबल रहती है। फूड सिक्योरिटी इज इक्वल टू फर्टिलाइजर डिमांड। लेटेस्ट फाइनेंशियल क्या है कि कंपनी का प्रॉफिट लास्ट 2024-25 के फिस्कल ईयर में 14.3 बिलियन था और डाउन इस साल डाउन हुए 20% ईयर टू ईयर और शेयर प्राइस इस वक्त
एग्रो फर्टिलाइजर की 206 बिटवीन 212 चल रही है। नंबर्स की बात जिस तरह कर ली कि लेटेस्ट रिजल्ट अकॉर्डिंग टू मार्केट सोर्सेज प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 14.3 बिलियन है। शेयर प्राइस अराउंड 206 बिटवीन 2 to 12 चल रही है, और यानी कि कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन अर्निंग्स में कंप्रेशन आया है। मार्जिन एंड कॉस्ट के अब मार्जिन की तरफ आते हैं कि फर्टिलाइजर सेक्टर हेवीली डिपेंडेंट होता है गैस प्राइसिंग पर। इस तरह मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मारी की फौजी फर्टिलाइजर को गैस मारी सब्सिडाइज प्रोवाइड करता है, लेकिन जो एग्रो फर्टिलाइजर है सुई नॉर्टर्न गैस पाइपलाइन से गैस लेता है। तो इनकी कॉस्ट में दोनों की मेजर डिफरेंट है। उसको सब्सिडाइज गैस मिल रही है, लेकिन आफ्टर लेटेस्ट आईएमएफ एग्रीमेंट एग्रो फर्टिलाइजर को थ्रू सुई नॉर्दर्न गैस सब्सिडी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से इनको एक लाइक के इन्फ्लेशन की वजह से इसके प्रॉफिट्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है। 2024-25 में जिस तरह गैस इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हुई, एनर्जी प्राइसेस चेंज हुई, जिसकी वजह से ग्रॉस मार्जिन थोड़े से कम हुए, अप्रोक्सीमेटली 30 to 33%। रेगुलेटरी प्राइसिंग भी इस इंडस्ट्री को इफेक्ट करती है, तो मार्जिन पर प्रेशर रियल है। डिविडेंड स्टोरी इसकी और अब वो पॉइंट जिसके लिए पोस्ट लोग एग्रो फर्टिलाइजर पर प्रेफर करते हैं, डिविडेंड। एग्रो की लॉन्ग टर्म रेपुटेशन एक टॉप डिविडेंड पेयर की है। स्टेबल कैश फ्लो, स्ट्रॉन्ग पे आउट हिस्ट्री, और 2025 में अभी तक इंटरम डिविडेंड टोटल टू 14.5 रुपीज पर शेयर इन्होंने पे कर चुके हैं। फेब में, अप्रैल में, और आई थिंक बिलीव अगस्त में, तो टोटल, और अभी भी अक्टूबर में भी इसका डिविडेंड 4.5 रुपीज पर शेयर अनाउंस है। तो अप्रोक्सीमेटली इस साल इन्होंने 90 रुपीज का 2025 में अप्रोक्स 90 रुपीज पर शेयर डिविडेंड के तौर पे दे देंगे। और 2025 में जिस तरह बता चुका हूँ, यानी अगर आप डिविडेंड इनकम बिल्ड करना चाहते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर। ग्रोथ ड्राइव कंपनी की का ग्रोथ रोड मैप क्या है कि स्पेशली फर्टिलाइजर, हायर मार्जिन, digital agriculture and advisory tech, population growth and is equal to more food demand, farmer education plus platform ecosystem। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्लो होते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। रिस्क एंड थ्रेट जिस तरह मैंने कहा कि गैस सप्लाई एंड पॉलिसी रिस्क, किसी को भी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिस्क होते हैं कि एग्रो के क्या रिस्क है, गैस सप्लाई एंड प्राइसिंग रिस्क जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि फौजी फर्टिलाइजर को गैस मारी सब्सिडाइज प्रोवाइड करता है, और इसी तरह फार्मा फर्टिलाइजर को भी सब्सिडाइज गैस मिल रही है, लेकिन थ्रू सुई नॉर्दर्न एग्रो फर्टिलाइजर की गैस प्राइसेस एज कंपेयर टू 3 times एफएफसी और फार्मा ज्यादा है। गवर्नमेंट पॉलिसी डिपेंडेंसी है, इन्फ्लेशन एंड करेंसी प्रेशर है, एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंजेस, जिस तरह इस साल सैलाब आया हुआ है जिसकी वजह से काफी फसलें तबाह हो गई है, तो किसान अभी नई फसल के को प्लान नहीं कर रहा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर सेक्टर पे अभी दबाव है। ग्लोबल कम्युनिटी लाइक के फर्टिलाइजर प्राइस स्विंग्स, तो यस कंपनी स्टेबल है, लेकिन मैक्रो रिस्क फैक्टर भी हाई रहता है। SWOT स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ क्या है? मार्केट लीडरशिप, मार्केट लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, और बिग कैपेसिटी एंड नेटवर्क, रिलायबल डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है इस स्टॉक का। इसके अलावा अ, ये कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, जिसकी बेस पे इस पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। और जब लाइक के एक्सोट मोबिल पाकिस्तान से जा रहा था, इसी के एम्प्लॉयज ने मिलके इस कंपनी को परचेज कर लिया था 292 बिलियन रुपीज में। वीकनेस क्या है? कॉस्ट सेंसिटिविटी है, गवर्नमेंट पॉलिसी रिलायंस है, कमोडिटी नेचर बिजनेस है, और
लाइक के क्या लाइक के कॉस्ट, अगर प्राइसेस इंक्रीज होगी तो कॉस्ट इंक्रीज करनी पड़ेगी और कंपेटिटर से इसके लाइक के प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जितनी यूरिया प्रोड्यूस करता है या डैप प्रोड्यूस करता है उतनी ही मार्केट में प्रोवाइड कर देता है। तो तो इसमें ज्यादा यानी लाइक के पाकिस्तान की प्रोडक्शन कैपेसिटी पाकिस्तान के लाइक के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक काबिल कबूल चीजें लाइक के इतनी है कि ये इस सेक्टर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है, ना ज्यादा बना रहा है और सिर्फ सेक्टर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। अपॉर्चुनिटीज क्या है? एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, स्पेशली फर्टिलाइजर डिमांड, डिजिटल एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस है। और थ्रेट्स क्या है कि टैरिफ हाइक्स, वेदर एंड क्लाइमेट रिस्क, जिस तरह इस साल आया हुआ है, पॉलिसी चेंजेस के गवर्नमेंट कब सब्सिडाइज कर रही है कब नहीं, तो ये गैस सेक्टर पे डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट व्यू, एग्रो फर्टिलाइजर किसके लिए फिट है? बेस्ट फॉर डिविडेंड इन्वेस्टर, जो डिविडेंड स्टॉक्स लेना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट है। लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम माइंडसेट के हिसाब से इसे परचेज करें। लो रिस्क है, स्टडी रिटर्न प्रोफाइल होल्डर है और बाय ग्रेजुअली इन डिफरेंट फेजेस। मॉनिटर पॉलिसी अपडेट्स एंड क्वार्टरली अर्निंग्स पे ये डिपेंड कर रहा होता है। एंड पे कि दिस वीडियो इज एजुकेशनल फाइनेंशियल लाइक के डिस्क्लेमर है कि दिस वीडियो इज एजुकेशनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, स्टॉक मार्केट रिस्क होता है, खुद रिसर्च करें। और आखिर में एंडिंग प्लस कॉल टू एक्शन, अगर आपको इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड टेल मी इन द कमेंट्स, डू यू करंटली होल्ड एग्रो फर्टिलाइजर or are you planning to add it to your portfolio? And also tell me which stock should I analyze next? आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फातिमा फर्टिलाइजर या यूनाइटेड बैंक? आप अपनी राय दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट एनालिसिस की वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।